नमस्कार दोस्तों, मैं करम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद करम में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले हमने एक इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था संविधान क्या होता है। संविधानवाद के बारे में बात चर्चा की थी और संविधान की ज़रूरत क्या है, उसके मूल तत्व क्या है, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है इससे पहले वाली वीडियो में। आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर उससे कोई संबंधित कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम होएगा भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। यानी कि आज हम भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं भारत के संविधान के भाग। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने एक बार रिकॉर्ड की थी, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आपको देख रहे होगे ये कलरफुल हो रही है वीडियो। ऑलरेडी पहले नोट्स कलरफुल हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब भारत का संविधान बना तो 1949 में, उस टाइम भारत के संविधान में टोटल 22 भाग थे और लगभग आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो हमारा मूल संविधान था। बट जैसे कि संशोधन का प्रावधान है संविधान में और मूल तत्व की एक विशेषता भी है संविधान संशोधन, तो अब संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान तक आते आते अब तक तकरीबन 25 भाग हो चुके हैं। कितने भाग? 25 भाग हो चुके हैं। यानी कि इसमें 4 भाग ऐड किए गए, हमने 4 भाग ऐड किए और 22 भाग पहले थे, तो 22 + 4 26 भाग होते हैं। बट एक भाग जिसका नाम था भाग 7, उसको डिमोलिश कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। तो टोटल 26 में से अब एक निकाल दे तो टोटल 25 भाग बचते हैं। और संशोधन के माध्यम से ही हमारे पास अभी 448 के आसपास क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया है और अनुसूचियाँ 12 हो चुकी है। 4 अनुसूचियाँ और ऐड की है संविधान संशोधन के माध्यम से। अब बात करते हैं कि संविधान के भाग। संविधान के जो भाग है वो एक अध्याय, एक थीम को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और जबकि जो अनुच्छेद होते हैं, उस भाग की जो थीम है, जो अध्याय है, उसको परिभाषित करता है। जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि भाग 3 में क्या लिखा गया है, मौलिक अधिकार से संबंधित है और जिसके अंदर मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने के लिए आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, जिसमें से एक अनुच्छेद है 14 जिसका नाम है विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि विधि या विधान जो कानून बन रहा है उसके समक्ष जो है अमीर गरीब सब एक समान है। ठीक है, जबकि जो अनुसूचियाँ होती है वो अनुच्छेद को परिभाषित करती है। अनुसूचियों का काम क्या होता है? अनुसूचियों का काम अनुच्छेद को परिभाषित करने का होता है। जैसे कि अगर हम बात की अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत जो है, भारत यानी कि इंडिया राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। भारत जो है राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, उस संघ के अंदर जो राज्य होंगे या यूटी होएगी, जो राज्य होंगे, जो यूटी होएगी, उनका जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 1 में किया गया है। यानी कि राज्य और उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का वर्णन कहाँ गया है, वो अनुसूची 1 में किया गया। यानी कि कौन कौन से राज्य होंगे, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, उस सब का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया। अतः कहा जाए कि बात करी जाए तो जो संविधान है, संविधान का भाग क्या है, एक व्यापक रूप है। संविधान का क्या है, भाग एक क्या है, ये अगर हम करें, ये क्या हो जाएगा, संविधान का भाग हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, अनुसूची। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि भाग एक व्यापक थीम को परिभाषित करता है और अनुच्छेद उस थीम को परिभाषित करने का काम करता है और अनुसूचियाँ अनुच्छेद को परिभाषित करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। दूसरी बात करते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में। वैसे इसको आगे पढ़ाएंगे जब बहुत सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसमें भी आपको एक अलग सी टॉपिक लेकर आऊँगा। संविधान संशोधन के क्या है कि संविधान के किसी भी भाग में किया गया परिवर्तन, यानी कि चाहे वो संविधान का कोई प्रावधान हटाना हो या उसमें कोई नया प्रावधान ऐड करना हो, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह का किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। और अब तक कितने 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कब तक? सितंबर 2023 तक। और 4 भाग जो मैंने कहा था कि 22 भाग थे, 4 ऐड किए गए थे। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? भाग 4 ए जोड़ा गया था जिसका नाम था मौलिक कर्तव्य। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है। भाग 9A नगर पालिकाएँ, ठीक है, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको भी बाद में ऐड किया गया। इसी के साथ साथ भाग 9B भी ऐड किया गया जिसका नाम था सहकारी सोसाइटियाँ। उसके बाद आपका भाग 14A है जिसका नाम है अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल ऐड किए गए। ये ट्रिब्यूनल कौन थे? ये सिविल सेवाओं से संबंधित जो विवाद है उनको समाधान करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना बल्कि उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसका निर्माण किया गया ट्रिब्यूनल। तो उनके जो विवादों का समाधान है, उनका समाधान निर्णय तो कहाँ लिया जाता है? वो ट्रिब्यूनल में लिया जाता है। तो ये भाग 4 ऐड किए गए थे। तो 22 पहले थे, 4 और ऐड कर दिए, टोटल 26 हो गए। 7वां भाग संविधान का हटा दिया गया, तो टोटल अब 25 भाग हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि भाग 7 को हटा दिया गया, इसको डिमोलिश कर दिया गया। कौन सा? 1956 में। ठीक है, तो भाग 7 को संविधान संशोधन 1956 के तहत उसको डिमोलिश कर दिया गया और उसको हटा दिया गया। ठीक है, और उसमें क्या क्या था? जो भाग 7 जो हमारे राज्य क्षेत्रों को हमारे राज्यों को कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। जैसे भाग ए के राज्य, भाग बी के राज्य, सी के भाग डी के राज्य। तो भाग जो बी के राज्य थे उनको फिनिश कर दिया गया और इसके साथ ही साथ 238 आर्टिकल को भी समाप्त कर दिया। ये चीज़ इसके 1956 में समाप्त कर दी गई। लेकिन साथ ही साथ कुछ और प्रावधान भी किए गए, कुछ और बदलाव भी किए गए। और वे बदलाव क्या थे कि राज्य का, जैसे देश के उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनाया गया उस टाइम राज्यों का क्या थे? 14 राज्य बने उस टाइम और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, साथ ही साथ एक जो उच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र था वो आपका संघ शासित क्षेत्र तक भी बढ़ा दिया गया। यानी कि किसी राज्य में कोई उच्च न्यायालय है और उस राज्य की सीमा से लगता कोई यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, कोई यूटी है तो उसमें उस राज्य का जो लगता है हाई कोर्ट है उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक हो जाएगा, उसके न्यायिक क्षेत्र के अंदर उस यूटी को भी इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, उसको भी शामिल कर दिया जाएगा। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि एक राज्य है और उसका हाई कोर्ट है, दूसरा राज्य है उसका हाई कोर्ट है। यानी कि एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार भी दिया जा सकता है। इससे अगला, राज्यपाल भी एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि एक राज्यपाल को एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्य का कार्यभार भी दिया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान कर दिया गया। दूसरा, कोई भी राज्य विधान परिषद को रख सकता है, उसको हटा सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है, उसको खर्चों को वहन करने की क्षमता है, तो कोई भी राज्य विधान परिषद को बना सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है, उसको रख सकता है या उसको हटा सकता है। ठीक है, ये सारे प्रावधान ऐड कर दिए गए और भाग बी के राज्य और आर्टिकल 238 को संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर देगा और इनको लागू कर देगा, इनको
स्टार्ट में इनको संविधान में इन्वॉल्व कर देगा। ठीक है, अब आते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग मैंने कहा टोटल कितने हो गया, 25 भाग हो गया, लेकिन मूल तो 22 ही है। मूल 22 ही है, सॉरी मूल 22 ही थे, लेकिन उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, इन्हीं में ऐड किए गए हैं। तो बात करते हैं संविधान के भाग की। संविधान का भाग, जो पहला भाग है संविधान का, वो क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और जिसका वर्णन किया गया आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 2 के अंदर जो प्रावधान किया गया वो किससे संबंधित है, वो हमारी नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, और इसके नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सारा प्रावधानों को क्लियर कर दिया गया है नागरिकता से संबंधित। भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेके 35 तक किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। भाग 4 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसका वर्णन आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। भाग 4 कै जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा गया, जिसका नाम था मूल कर्तव्य के नाम से भाग 4 कै जोड़ा गया, और 51 कै आर्टिकल इन्वॉल्व कर दिया गया, जिसमें हमारे मूल जो नागरिक है, यानी कि मूल कर्तव्य है नागरिकों के, उनका वर्णन किया। टोटल 11 मूल कर्तव्य है, वो आगे हम पढ़ेंगे जब आगे स्टार्टिंग करेंगे। अब भाग 4 क्या हो गया। अब उसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 अब ऐसे करेंगे, बड़े से लेके छोटे की ओर चलेंगे। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 कै मूल कर्तव्य। अब आते हैं बड़े से लेके छोटे, यानी कि केंद्र, राज्य, पंचायत, ऐसे चलते। ठीक है, तो भाग 5 क्या है, संघ यानी कि केंद्र। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, इसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, और संसद, सांसद, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भाग 6 राज्य, केंद्र से छोटा राज्य होता है राज्य। भाग 6, भाग 6 में राज्य के बारे में, राज्य, राज्यपाल, उसके बाद आपका ये सीएम हो गया, राज्य से संबंधित विधायक हो गए, और विधायिका होगी। ठीक है, इनके बारे में चर्चा कहाँ पर होगी, भाग 6 में होगी, राज्य में होगी। राज्य से आता है छोटा, नीचे क्या होता है, भाग 6। भाग 6 उसके बाद आता है भाग 7, जो मैंने कहा है कि उसको संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भाग 7 अब नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है, भाग 8 आता है। भाग 8 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटी, पंचायत के, सॉरी राज्य के बाद आपका क्या आएगा, यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो उनका वर्णन किया गया भाग 8 में किया गया है। भाग 9 उसके बाद आती है पंचायतें। भाग 9 पंचायतें 243 से 243 ओ तक। फिर और प्रावधान किए गए और भाग जोड़े गए। पंचायत के बाद भाग आता है भाग 9 ए, भाग 9 कै, यानी कि नगर पालिकाएँ, उसके बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 कै आपका सहकारी सोसाइटियाँ, समितियाँ, सहकारी सोसाइटियों के बारे में चर्चा की गई। भाग 9 कै, यानी कि भाग 9 कै भी जोड़ा गया और 9 कै भी जोड़ा गया और 4 कै भी जोड़ा गया। 3 भाग ये जोड़े गए, एक भाग आगे आएगा वो जोड़ा गया। ठीक है, अब हो गए 9 कै तक। अब भाग आता है 10। भाग 10 आता है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया, प्रावधान किया गया, वो भाग 10 के अंदर है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो आपसी संबंध है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो आपसी संबंध है, उनका वर्णन भाग 11 में किया गया है। भाग 12 के अंदर वित्तीय संपत्ति समुदाय से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 11 में किया गया है। भाग 13 के अंदर भारत के जो राज्य क्षेत्रों के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है उनसे संबंधित प्रावधान भाग 13 में किया गया है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। भाग 5 संघ सरकार, 6 राज्य के बारे में, 7वां है नहीं, 8वां पंचायत, 8वां यूटीज़, 9वां पंचायत, और 9 कै नगर पालिका, और 9 कै आपका हो जाएगा सहकारी समितियाँ, 10 केंद्र
10 आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र। नंबर 11 संघ राज्यों के बीच के क्षेत्र, संघ राज्यों के बीच के संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदा से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 12 में है। और भाग 13 के अंदर आपका राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य उनके बारे में भाग 13 के अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 14 की। थोड़ा सा यहाँ से फिर से आगे चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा। भाग 14 जो है, जो हमारे के संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं है, यानी कि लोक सेवाएं हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, तो इनकी जो सेवा से संबंधित प्रावधान भाग 14 में है। भाग 14 क्या है, अधिकरण, इसको भी ऐड किया गया था। ठीक है, इसको अधिकरण को ऐड किया गया, जिसका काम है कि सिविल सेवा से संबंधित विवादों का समाधान करना, ट्रिब्यूनल का। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भाग 15 में है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 के अंदर वर्णित किया गया। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपका आपातकालीन से संबंधित है। आपातकालीन उपबंध जो है भाग 18 में दिया गया। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। और भाग 20 संविधान संशोधन है। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है वो भाग 21 में है। और भाग 22 में जो संक्षिप्त नाम है, जो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, हिंदी को प्राधिकृत पाठ और दर्शन, ये सब कहाँ है, भाग 12 में वर्णित है। तो टोटल आपके 22 भाग ही है, लेकिन उनमें ऐड कर करके तो टोटल बना दी। का टोटल अभी वर्तमान में 25 हो चुके हैं, 4 ऐड करके 1 निकाल कर, तो 25 हो गए अभी। तो सभी को याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वे ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएंगे। आगे की क्लास में मैं इनको रिवाइज करता चलूँगा और ये आपके अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं रिवाइज कर देता हूँ। भाग आपके कहते हैं संघ राज्य से संबंधित बात करता है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार। भाग 6 राज्य सरकार राज्य के बारे में। भाग 7 है नहीं, तो भाग 8 आपका यूटी। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 क्या है, नगर पालिकाएँ। भाग 9 क्या है, सहकारी सोसाइटियाँ। भाग 10 SC ST क्षेत्र के बारे में का वर्णन करता है। भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करता है। भाग 12 आपका वित्तीय संपत्ति के बारे में प्रावधान करता है। और भाग 13 आपका केंद्र राज्य क्षेत्र के बंदे आपसी जो व्यापार है, वाणिज्य के बारे में चर्चा करता है। भाग 14 के अधिकरण है। भाग 15 राजभाषा है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 राजभाषा। और भाग 18 आपातकालीन उपबंध है। और भाग 20 आपका संविधान संशोधन है। भाग 15 आपका निर्वाचन आयोग था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट भाग है, इनको याद रखना आपको। ठीक है, ये धीरे धीरे आपके याद हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अनुसूचियाँ। मैंने कहा था कि टोटल अनुसूचियाँ प्रारंभ में आपके 8 थी, 4 को ऐड किया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा करती है। जो कि हमारे संघ है उसमें जो संघ में राज्य है, कौन कौन से राज्य है और उनका राज्य क्षेत्र कहाँ तक होएगा, उसके बारे में चर्चा करती है। भाग अनुसूची में वर्णन किया गया। अनुसूची 2 है, जो हमारे जो सांसद है, विधायक है, इनको जो विशेष भत्ते मिलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं, इनका जो वर्णन है वो अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3 में जो ये हमारे सांसद, राष्ट्रपति, विधायक होते हैं, इनसे संबंधित जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का प्रारूप क्या होएगा, उसका वर्णन अनुसूची 3 में किया गया। चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो राज्य और यूटी से संबंधित जो सीटें हैं उनका वर्णन कहाँ है, वो चौथी अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची आपके अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनसे संबंधित नियंत्रण के उपबंध आपके अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 और 5 थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे SC 6 से संबंधित है। अनुसूची 6 ये कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उनके जो प्रशासन से उनसे संबंधित जो प्रावधान है, उनसे नियंत्रण जो प्रावधान है, वो अनुसूची 6 में किया गया है।
अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के विषय ये है, राज्य के विषय ये है, समवर्ती सूची के विषय ये है। उनका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 8 में अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन किया गया है। मूल में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल के आधार पर जो हमारे सांसद है, विधायक है, जीतने के बाद उस पार्टी से इस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनकी निरर्थता से संबंधित जो प्रावधान है, जो कंडीशंस है, वो सब अनुसूची 10 में किया गया है। अनुसूची 11 है पंचायतों को, जो पंचायतें बनाई गई थी बाद में संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन, तो उसके बाद से जो पंचायतों को शक्ति दी गई थी, अधिकार दिया गया, उनका वर्णन अनुसूची 11 में किया है। और अनुसूची 12 में आपका नगर पालिकाओं को जो शक्तियाँ दी गई है, उनका प्राधिकार या उत्तरदायित्व, उन सबका वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में 8 थी और अब 4 जोड़ करके 12 हो चुकी है। ऐसे ही संविधान के भाग प्रारंभ में 22 थे, अब 4 ऐड करके 26 कर दिए गए, लेकिन एक भाग 7 को हटा दिया था, तो अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, ये थोड़े से अनुसूची आपके याद हो जाएगी धीरे धीरे, मैं इनको याद करवाता रहूँगा, आगे रिपीट करता रहूँगा। और संविधान के जो भाग हैं, ये भी जो इम्पोर्टेंट है, इनको भी मैं आगे रिवाइज करते रहूँगा, ये भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे वनडे एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। फिर से कभी नेक्स्ट क्लास में अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।